बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। आज चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज के MCQs हैं और जो शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और इनको समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर्स के अहम सवालात और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले MCQs बच्चों देख लेते हैं। तो पहला MCQ है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स फॉर्म एन आयन ऑफ चार्ज -2, के इनमें से कौन सा एटम है जिसका चार्ज -2 है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, चार्ज जो है इसको मालूम करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होने लाजमी है। तो उसने तो आपको दो चीज़ें दी हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? तो बच्चों, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको लाजमी तौर पर मालूम होगा कि जो होता है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों आपस में इक्वल होते हैं। आप ये समझिए कि तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमारे पास 12 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे और प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद अब यहाँ पर ये देखिए, इसका जो है एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो बच्चों पहले शेल में 2 आ गए, 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, अब टोटल 12 हैं, 10 हो गए तो इसमें 2 आ गए। फिर आप अगर ये इसको देखिए बी ऑप्शन को, तो इसमें एटॉमिक नंबर 14 है, तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 और तीसरे में 4 आ गए। अब यहाँ देखिए कि इसके तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर होते हैं 8, 6 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये 2 देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, तो हमें तो चाहिए -2, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ पर ये 4 हैं, तो अगर ये 4 दे देगा तो चार्ज आ जाएगा +4, और अगर 4 लेगा तो चार्ज आएगा -4, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो अब सी को देखिए, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 आ गए और दूसरे में 6 आ गए। अब यहाँ पर तो दूसरे में होने चाहिए 8, 2 कम है, 2 कम है तो ये 2 लेगा, तो जब ये 2 लेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है बच्चों वो आपका है सी ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर इसके बाद दूसरा MCQ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल नॉट फॉर्म कैटाइन और एनाइन। इनमें से कौन सा ऐसा एटम है कि जो वो ना कैटाइन और ना एनाइन बनता है, यानी उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसा तो एक ही ग्रुप है, ग्रुप 8A, ठीक है, ग्रुप 8A, और 8 को आपने हमेशा रोमन में लिखना है। अब 8A ग्रुप है जिसे हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं, ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना लेते हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। तो अब देखते हैं 16, 18, एटॉमिक नंबर 18 जो है इसको अगर आप देखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए और पीछे कितने रह गए 8, तो 8 और 8 16, 17, 18। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा, क्योंकि ये नोबल गैस है और ना ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा। और थर्ड MCQ है बच्चों आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल नॉट फॉर्म कैटाइन। विच एटम विल फॉर्म कैटाइन, यानी कौन सा है जो कैटाइन बनाएगा, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, चले इसको भी देख लेते हैं। 20 है तो 2, 8, 8 और 2। तो अब ये ऑप्शन जो ए है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में भी 2 हो गए। तो यहाँ पर अब आखिरी चौथे शेल में 2 हैं तो 6 होने चाहिए, यानी 6 कम है। तो अब 6 से कोई नहीं देगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, ठीक है ना। जब +2 चार्ज आएगा तो उसका क्या मतलब है कि इसने कैटाइन बना लिया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त है।
और नेक्स्ट जो है 4, इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ओबे डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल को कौन सा जो एटम है वो फॉलो करता है। डुप्लेट रूल का मतलब क्या है बच्चों कि आखिरी शेल में 2 होने चाहिए। तो डुप्लेट रूल को बच्चों फॉलो करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H2 है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर है H2। ठीक है ना, ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं वो ऑप्शन सी बनता है H2। ठीक है, H2 डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और जो यानी हाइड्रोजन जो है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और वैसे चले वो जब आगे आएगा तो फिर आपको मैं समझा दूंगा। उसके बाद है बच्चों हमारे पास 5 है, सिलिकॉन बिलोंग्स टू 4A ग्रुप, इट हैज़ डैश नंबर इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अगर इसका जो ग्रुप इसके जो ग्रुप है वो 4A है तो उसका मतलब क्या है कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों दुरुस्त है। और उसके बाद 6 है बच्चों, फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 5A। जी ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इट्स नीड टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। 5A अगर ग्रुप है तो उसका क्या मतलब है, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो होने कितने चाहिए, 8। तो कितने कम है, 3 कम है। ठीक है, तो 3 कम है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा। और उसके बाद बच्चों 7 है, इन द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 अल्मोनियम एटम लूज डैश इलेक्ट्रॉन। तो अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 13। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तो तीसरे में 3। अब तीसरे में 3 है तो इसका क्या मतलब है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा यानी तो लूज़ कर देगा, तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ करेगा। और इसके बाद है बच्चों 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ NaS, यानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर ईच सोडियम एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि सोडियम के 2 एटम्स हैं तो हर एक जो है वो एक एक एटम को लूज़ करेगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 आता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये ओके है। सोडियम फार्म कैटाइन, बिल्कुल ठीक कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। और सल्फ़र फार्म एनाइन, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सल्फ़र जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एनाइन बनेगा। ईच सल्फ़र एटम्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर सल्फ़र है ही एक, तो सल्फ़र एक नहीं बल्कि सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका दुरुस्त है। और ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है ना, उसने नोट ट्रू पूछा है, तो सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों दुरुस्त है। और नेक्स्ट देखते हैं फिर बच्चों हमारे पास क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास कि आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड्स जो वो है कि जो में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर जो करते हैं वो आपके पास बनता है बच्चों H2O, वाटर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। और फिर है बच्चों उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की तारीफ बताएं। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जवाब ये है बच्चों, डुप्लेट रूल। ठीक है, दी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये डुप्लेट रूल है। और डुप्लेट रूल जो है वो जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और
इसके बाद है जी आगे डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ये है, दी ऑक्टेट रूल स्टेट दैट एन एटम इज मोर स्टेबल व्हेन इट्स वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनके वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो कंप्लीट हो तो इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स। दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताएं। तो वो कैसे बनती है वो भी देख लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो होता है बच्चों नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पर बनाएं तो पहले शेल में बच्चों हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे में यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से आप अगर एक और नाइट्रोजन लें तो अब इसमें जो है पहला शेल, इसमें आ गए 2 1 2, फिर इसमें 5 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें इसके आखिरी शेल में होने चाहिए 8, इसके भी आखिरी शेल में होने चाहिए 8। अगर दोनों के पास 5 5 हैं तो ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ये यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। ठीक है, इसको 3 और चाहिए तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और इसको भी 3 चाहिए तो ये भी अपने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। ठीक है, और पीछे रह जाएंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 3 और 3 6 और 7 8। तो इस तरीके से ये इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो आपस में बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये जो न्यूमेरिकल्स है इंशाल्लाह वो बोर्ड पे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से आपको समझा दूंगा। इसके बाद है बच्चों थर्ड शॉर्ट का क्वेश्चन है कि हाउ डज़ AI फॉर्म कैटाइन, यानी अल्मोनियम कैटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज अल्मोनियम के ऊपर कैसे आता है। तो सिंपल सी बात है कि अल्मोनियम को अगर आप देखें तो अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 3 आते हैं। अब तीसरे में होने चाहिए 8, तो उसके पास 3 है तो 5 कम है। तो 5 कम होने की वजह से अल्मोनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, लूज़ करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है +3, तो इसीलिए ये कैटाइन बनता है। और फोर्थ है कि हाउ डज़ ऑक्सीजन फॉर्म एनाइन। तो ऑक्सीजन एनाइन कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 6 आ गए, अब दूसरे में 8 होने चाहिए तो इसके पास 2 कम है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है -2 और ये एनाइन बन जाता है। और फिर है जी बच्चों उसके बाद फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। तो वाटर का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो वो भी बच्चों आप देख लीजिए। तो अब बच्चों वाटर है, तो वाटर को अगर आप देखें तो वाटर का फार्मूला होता है जी हमारे पास H2O। ठीक है, यानी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अब इसका डॉट और क्रॉस बनाना है तो हाइड्रोजन, ठीक है, इनके सेंटर में आपने नाम भी लिखना है। इसमें एक आ गया इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरा आ गया हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर आ गया प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पहले शेल में आ गए जी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक को आपने डॉट से और एक को आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट करना होता है। और दूसरे में आ गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 3 4 5 और 6। अब इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनेगी तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास ऑक्सीजन और ये इसके साथ आएगा 1 हाइड्रोजन और ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा जो है हाइड्रोजन आ गया। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन को
बच्चों इसके पास एक है तो इसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एक जो है अपना ऑक्सीजन को दे देगा, तो ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ऑक्सीजन के पास टोटल लास्ट शेल में 6 है, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो पीछे रह गए 4, तो वो 4 यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन भी डॉपलेट रूल के मुताबिक ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। और आप ऑक्सीजन को अगर देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 2 में आप ऐड करें तो 6 और ये 2 ऐड करें तो 8 ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।